नगर के अधिकांश निजी स्कूलों में मनमानी का दौर चल रहा है। कहीं स्कूलों में फीस वृद्धि के चलते पालक परेशान हैं, तो कहीं शिक्षकों को संचालक द्वारा काम से बाहर निकालने, आधी सैलरी प्रदान कर लौटाने का मामला सामने आ रहा है। आलम ऐसा है कि हर एक पक्ष शिक्षा विभाग के मंत्री से लेकर जिम्मेदार अधिकारी तक न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन ज्ञापन रखकर केवल खानापूर्ति करने की विभागीय कार्यवाही जारी है और कार्यवाही शून्य नजर आ रही है। यही कारण है कि नगर के निजी स्कूल संचालक के हौसले बुलंद हैं और वे जमकर मनमानी कर रहे हैं। हाल ही में एक ताजा मामला नगर के रजा कॉलोनी स्थित नवकार पब्लिक स्कूल का आया है, जहां संचालक द्वारा मनमानी करते हुए स्कूल के सभी शिक्षकों को पिछले कई महीनों से न तो सैलरी प्रदान की जा रही है और न ही उन्हें काम पर वापस रखा जा रहा है, जिससे उनका जीवन यापन करना दुभर हो गया है। पेशे से शिक्षक रहे यह सभी कोरोना के इस दौर में दूसरी जगह जॉब के लिए भटक रहे हैं। कोरोना के चलते अभी दूसरी जगह काम मिलना भी मुश्किल है। ऐसे में जब सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल अपने स्टाफ को बाहर नहीं करेगा, तो नवकार पब्लिक स्कूल की मनमानी पर रोक लगाने के लिए विभागीय अधिकारी मौन क्यों हैं, यह समझ से परे है। संस्था के शिक्षक रमेश सिंह राजपूत, राजेश सिंह, ओम प्रकाश साहू, रोशनी देवांगन, पायल देवांगन, टिकेश्वरी साहू, दीक्षा गुप्ता, पवन तारक, वीरेंद्र साहू, डाकेश्वर साहू, मोनिका कंसारी आदि ने बताया कि वर्तमान में स्कूल संचालक द्वारा उन सभी को स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेने दी जा रही है और उनकी जगह बाहर के शिक्षक क्लास ले रहे हैं, जिससे वे सभी बेरोजगार हो गए हैं और उनकी सैलरी भी पिछले कई महीनों से लंबित पड़ी है। शिक्षकों ने बताया कि ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करने के लिए हमने जब संस्था संचालक से इस मामले पर चर्चा की, तो उन्होंने पूरी सैलरी न देकर सिर्फ 30% सैलरी देने की बात कही, जिस पर हम सभी ने असमर्थता जताते हुए इतने में काम करने से मना करते हुए 50% राशि देने की मांग की, क्योंकि यहाँ पर काम के हिसाब से कोई अच्छी सैलरी भी नहीं मिलती है। मामले की सुलह के लिए कई बार संचालक महोदय से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी, जिसके बाद हम सभी ने फैसला कर इस मामले को विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, जिलाधीश आदि को पत्र लिखा और कार्यवाही कर न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा। लेकिन आज तक महीनों बीत चुके हैं, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने हमारी सुध तक नहीं ली, जिससे हम सभी काफ़ी क्षुब्ध हैं और हमारी माली हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है। अभी सोमवार को ही हमने पालकों को स्कूल बुलवाया और स्कूल संचालक से बातचीत करना चाहा। हम सभी ने उनके समक्ष 50% सैलरी व पिछले सैलरी के भुगतान के साथ जल्द से जल्द जॉब में वापसी की मांग की, जहां उन्होंने काम में रखने न रखने को गोलमोल जवाब दिया और सैलरी को लेकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ऐसे में अब हम सभी शिक्षक बहुत जल्द पालकों को साथ में लेकर हल्ला बोलेंगे। वहीं सोमवार को अपनी समस्या को लेकर पहुंचे पालकों ने भी स्कूल के शिक्षकों को वापस रखने की मांग की। ऐसे ही पालक भानु प्रताप बंदे व प्रियेश प्रजापति ने बताया कि इन्हीं शिक्षकों के मार्गदर्शन में उनके यहाँ के बच्चों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में जबरदस्त सफलता हासिल की थी और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस विकट स्थिति में उन्हीं शिक्षकों के साथ मैनेजमेंट का ऐसा व्यवहार काफी अनुचित है। ज्ञात हो कि इस कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा असर निजी शिक्षा विभाग के शिक्षकों पर हुआ है। आज नगर के अधिकांश निजी विद्यालय अपने स्कूल से शिक्षकों की छटनी किए हैं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। महामारी के इस दौर में किसी भी प्रकार की समाधान के लिए कोई भी पक्ष नहीं मान रहा है, जिससे इसका नुकसान सीधा शिक्षकों को हो रहा है। वह शिक्षक जो राष्ट्र के भावी पीढ़ियों को अपने ज्ञान कौशल बुद्धि से सींचता है, आज उसकी हालत स्कूल संचालकों के मनमानी रवैये से बदतर होते जा रही है। लेकिन किसी को इससे कोई लेन देन नहीं है, जिससे शिक्षकों को काफी ठेस पहुंचा है। नवकार पब्लिक स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि वे सभी शिक्षण को एक प्रोफेशन समझकर कुछ अच्छा करने आए थे, लेकिन ऐसी स्थिति में निजी स्कूलों की शिक्षा की हालत देखकर लगता है कि आगामी वर्षों में कोई भी निजी स्कूलों में शिक्षक बनना ही नहीं चाहेंगे। इस संबंध में जब हमने स्कूल संचालक सुनील बोथरा से बातचीत की, तो उन्होंने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए अभी स्थिति खराब होने की बात कही है।
वहीं उन्होंने बताया कि ऑनलाइन क्लास जारी है लेकिन पालकों से भुगतान नहीं हो रहा है, लिहाजा स्कूल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस संबंध में जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी जी.आर. चंद्राकर से बात की तो उन्होंने कहा कि नवापारा के अधिकांश स्कूलों की शिकायत मिली है, जल्द ही इस सभी ज्ञापनों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। जी बताइए मैम, किस तरह का दिक्कत आप सभी को हो रहा है? सर हमारे यहाँ इतने सारे टीचर्स हैं, अभी जब से लॉकडाउन लगा है तब से स्कूल में किसी को सैलरी नहीं दिया गया है। जब मैनेजमेंट से बात की इसके लिए तो मैनेजमेंट बोले नहीं करूँगा, मैं जो करना है कर लीजिए, इस टाइप की बात हुआ। मैनेजमेंट ने ये कहा और बोलते हैं कि 30% में आपको काम करना है, 30% में कोई काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ टीचर, मेरा खुद सैलरी जब 3000 है, 30% में करेंगे तो हमको क्या होगा सर? तो अभी इस सैलरी में 30% में आप सब रेडी नहीं है करने के लिए? कम से कम क्या मांगे आप सभी की जिस पर आप राजी हो सके काम करने के? 70% मांगे हैं सर, 70% चाहिए सर। यहाँ जो मैनेजमेंट है वो मना कर दी, और जो यहाँ इतने सारे टीचर के रहते हुए भी बाहर के जो टीचर है उनसे सेवाएं ली जा रही है जी। और ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसके बारे में तो स्कूल के जितने भी टीचर्स है किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किए कि हाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर नौकार पब्लिक स्कूल के शिक्षक हैं जिन्हें स्कूल संचालक द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है कोरोना संक्रमण के इस दौर में। ऐसे ही शिक्षक रमेश सिंह राजपूत यहाँ पर हैं। जी राजपूत सर, बताइए किस तरह की समस्या आप सबको? सर हम सभी नौकार पब्लिक स्कूल के टीचर हैं। अप्रैल में जब लॉकडाउन लगा, मार्च में लॉकडाउन लगा, उसके बाद स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद जब जून का सेशन आया, जब बाकी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चालू हो गई, तो हमने स्कूल को फोन लगाया। स्कूल ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। हमने स्कूल को फोन लगा पूछा कि सर ऑनलाइन क्लासेस कब से लेनी है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग को हम क्लासेस लेने बोलेंगे तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी, जो हम लोग नहीं दे सकते। उसके बाद हमने स्कूल में आकर और बात की तो उन्होंने कहा कि 30% में आप लोग काम कर सकते हो करिए, नहीं तो आप कहीं और देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद हमने एक और ज्ञापन दिया स्कूल को कि हम 30% में काम करने में असमर्थ हैं और हमारे ESIC और EPF का सुविधा भी हमको दिया जाए और हमको कम से कम 50% कम से कम हमको सैलरी दिया जाए, जो हमारी सेवाएं ली जाए। पर स्कूल ने हमारा पावती भी नहीं दिया उसके बाद हमने BO, DO, SDM सर, DM सर और साथ ही साथ शिक्षा विभाग को भी एप्लीकेशन दिया, DPI सर को दिया जाके, और साथ में ESIC और EPF ऑफिस को भी दिया, पर अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, 0 कार्रवाई हुई है उसमें। आप सबके क्या मांग है अभी वर्तमान में? सर अभी हमारी मांग ये है कि हमको वापस जॉब में रखा जाए, हमारी पूरी सैलरी दी जाए। पुरानी हमारी सैलरी बची हुई है, पिछले सेशन का हमारा जून का सैलरी बचा हुआ है, मार्च के 40% काटा गया है। उसके बाद हमारा CL रुका हुआ है पूरा साल भर का, और साथ ही साथ अभी जो पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने महीनों की हमारी सैलरी बची हुई है। स्कूल की तरफ से कोई हमारे को आश्वासन नहीं मिलता, कोई बात नहीं होती हमारे स्कूल की तरफ से। इसलिए हम आज मांग रखने आए कि मैनेजमेंट से कि वो हमें बताए कि वो आगे क्या करना चाहता है, हमारी मांगों पे क्या विचार कर रहा है वो स्कूल अभी तक। हमारे साथ एक और शिक्षक ओम प्रकाश साहू यहाँ पर है। जी सर, बताइए किस तरह की दिक्कत आप सबको हो रही है? सर मेन दिक्कत सर, हम लोग जब से लॉकडाउन लगा है कोविड-19 से, तब से आज तक किसी भी शिक्षक को 1 रुपये की सैलरी नहीं मिली। सर हम लोग इस स्कूल के टीचर्स हैं तो हमको सैलरी कहाँ से मिलेगी बताओ? हम एम्प्लॉयर के पास ही जाएंगे अपने पैसे के लिए, अपनी सैलरी के लिए, ठीक है सर। जबकि यहाँ स्कूल में हम लोगों ने बोला कि ऑनलाइन क्लास हो तो हमने बात किया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया शुरू में। फिर हमने फिर से कॉल लगाया, सर हम लोग अगर हमको सैलरी नहीं दोगे, हमको अगर काम नहीं दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो आपके भरोसे बैठे हैं ना। फिर उन्होंने हमको बोला कि 30% सैलरी। सर एक टीचर की सैलरी 2000-3000 रुपये है, 30% सैलरी का मतलब क्या होता है? 600 रुपये। 600 रुपये में कौन काम करेगा सर? ऐसे में तो सर मेरी सैलरी है, मैं भी अपनी सैलरी का 30% में कौन काम करेगा? मेरे घर में आ सकते हैं, मैं काम दे सकूँ। अभी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है संबंधित मामले को लेकर? हाँ सर, हमने BO, DO, SDM, DM ऑफिस, शिक्षा विभाग सब जगह पे एप्लीकेशन छोड़ा है। 1 महीना हो गया सर, कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। सर अगर हम इस स्कूल के टीचर्स हैं और अगर हमको निकाला नहीं गया है तो हमसे सेवाएं ली जाए, या तो हमको अगर निकाल दे ताकि हमको पता चले कि हम इस स्कूल के टीचर्स नहीं हैं। आज हम लोगों ने पेरेंट्स के लिए एक नोटिस डाला था कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग होगा। फिर सर ने कॉल किए कि आपने कैसे पेरेंट टीचर मीटिंग रख दिया ऐसा करके। हम बोले सर हम इस स्कूल के टीचर से, आप कौन होते हो ऐसा करके बोले। सर हम बोले कि सर हम इस स्कूल के टीचर हैं, हम बुला सकते हैं सर, आप हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं तो हम पेरेंट्स के थ्रू अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स हमको हमारी बातें रखेंगे, क्योंकि उनको वो टीचर्स चाहिए जो उनको पिछले सत्र में पढ़ाते थे। जब हम सर अवेलेबल हैं सारे टीचर्स, दूसरे टीचर से क्यों सेवाएं ली जा रही है? अभी क्या है सर, 2-4 टीचर्स ऐसे हैं जिनसे बस सेवाएं ली जा रही है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो हम में से नहीं है, कोई भी
जी। और कोई बाहर का टीचर्स है जो पहले इस स्कूल में पढ़ाते नहीं, तो ऐसे टीचर्स से सेवाएं ली जा रही है, जबकि उनके पुराने टीचर्स अभी भी हैं, उनको निकाला नहीं गया है। तो सर ये तो क्लियर कर दे कि हमको या तो रखे या तो निकाल दें, ताकि हम लोग अपने आगे भविष्य के बारे में सोच सकें। जी। प्रिय चक्रधारी है मेरा नाम। मेरी बहन 10वीं क्लास में पढ़ती हैं। यहाँ ऑनलाइन क्लास जो है बे टाइम पे चल रही है, यानी सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच, कभी रात को 10 से 11 बजे के बीच चल रही है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि इस ऑनलाइन क्लास की जो समय है वो निर्धारित समय पे हो, ताकि बच्चे सभी क्लास को अटेंड करें। और अभी सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का हो रहा है, अभी 2 ही सब्जेक्ट हाँ, पूरे सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरा सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं हो रहा है। सिर्फ एक दिन इंग्लिश का लिया जाता है बोलते हैं, एक दिन सोशल साइंस का लिया जा रहा है बोल रहे हैं। जो शिक्षक निकाल दिए गए, आपको पता है कि पूरे शिक्षक तो बाहर हो चुके हैं, फिर कैसे पढ़ाई होगी? हाँ, अभी शिक्षक को भी बाहर निकाल दिया गया करके ऐसे सुनाई में आ रहा है, और अभी जान भी पता है अभी फिलहाल। और हम चाहते हैं कि वो जो पुराने शिक्षक हैं उनको ही लिया जाए और उनसे ही पढ़ाया जाए, ताकि उनके भविष्य पे कोई अड़चन ना आए। हमारे साथ यहाँ पर नौकार पब्लिक स्कूल के एक पालक भानु प्रताप बंदे जी हैं। जी सर, बताइए, आज जो शिक्षक यहाँ पर आए हैं, आप सभी यहाँ पर आए हैं, आप सबको भी बुलाया गया था, तो कारण क्या है, वजह क्या है? हम लोग के लिए सर लोग बुलाए थे, मतलब जी। प्रिंसिपल जो वाइस नहीं है वो नहीं बुलाए थे जी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे की पढ़ाई अच्छे से चले। जी। और ऑनलाइन क्लास की तो हम लोग को पता भी नहीं चलता कि कब उसका क्लास चल रहा है और कौन ले रहा है। अच्छा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो पुराने शिक्षक है उसी के द्वारा ही लिया जाए, क्योंकि वही शिक्षक जो हमारे बच्चे को पढ़ाकर आज अच्छे मुकाम पर पहुँचाएंगे। जी। तो हम चाहते हैं कि अपने ही बच्चे पुराना ही टीचर ही पढ़ाएं। जी सर, आपके यहाँ एक बच्ची जो है, आपकी खुद की छात्रा है, जी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ के इन्हीं शिक्षक के बदौलत अच्छे परसेंट लेकर आई जी। है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पुराने शिक्षक जो है हमारे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे पढ़ाई किए हैं, तभी हमारे बच्चे इतने अच्छे परसेंट लाए हैं। जी। जो आज कहे जाए तो बहुत सम्माननीय परसेंट है। जी। तो मैं चाहता हूँ सर कि हमारे जो शिक्षक है बहुत अच्छे हैं और उसी को ही पढ़ाना चाहिए आगे।